सदर का इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त। इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त में लिखा, 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज मिले ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI समेत दीगर को खतूत अरसाल। हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्त, इंतखाबी शेड्यूल, आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन PTI और मौलाना फजलुर रहमान को दावतनामे भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा, मज़कूरा सियासतदान मुशावरत के लिए खुद आएँ या अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। उधर सदर के खत पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इजलास बुला लिया। नेपरा ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली 5 रुपये 40 पैसे महंगी कर दी गई। महंगाई के सताए शहरियों की जेबों से तवातर से पैसे निकालने का सिलसिला जारी। बिजली की कीमत में इजाफा समाई एडजस्टमेंट के तहत किया गया। आवाम पर मजीद 145 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। उधर बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को रुला दिया। वफाकी हुकूमत ने रवां बिलों में गुज़श्ता माह का इजाफा भी शामिल कर दिया। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर का छक्का 6 रुपये महंगा होकर 312 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी होते होते रह गई। 63 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। उधर मार्केट में कारोबार के दौरान दिन भर उतार चढ़ाव की कैफियत रही। मार्केट के खाते में सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 47,418 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खुदकुश हमलावरों से नहीं डरते। जो लोग समझते हैं हम जंग लड़कर थक चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मासूम लोगों की जानें लेने की किसी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। मजीद बोले, पुरम इंतकाल इख्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। ताजरों को नज़रअंदाज किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तोशाखाना केस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। बादियुन नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। 3 समातों में ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाकर मुलजिम को जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर समात। चीफ जस्टिस ने कहा, चेयरमैन PTI को सुना ही नहीं गया, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाईकोर्ट अपीलों पर समात करे, अदालती कार्रवाई देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। चेयरमैन PTI की अपीलों पर समात आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। तोशाखाना से लेकर अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई। करप्ट शख्स को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। सब जानते हैं ये बंदा करप्ट है और उसने पाकिस्तान को तबाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौन नहीं जानता चेयरमैन PTI को बावजूद और फैज लाए थे। साकिब निसार ने कहा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना। हुमैरा अहमद का सदर मुमलिकत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने से इनकार। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुलाकात में आगाह कर दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद कौमी विरसा की वफाकी सेक्रेटरी तैनात है। सदर आरिफ अलवी ने विफाक से उनकी खिदमत मांगी थी। उधर सदर के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कोशिशें तेज। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का 3 सीनियर अफसरों का पैनल इलेक्शन कमीशन को भेजने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नाम सदर मुमलिकत को भेजे जाएंगे। खुदकुश हमलावरों से नहीं डरते। जो लोग समझते हैं हम जंग लड़कर थक चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मासूम लोगों की जानें लेने की किसी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। मजीद बोले, पुरम इंतकाल इख्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है।
ताजरों को नजरअंदाज किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तोशाखाना केस के फैसले पर तहफुजात। बादियुन नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। 3 समातों में ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाकर मुलजिम को जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को सुना ही नहीं गया, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाईकोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालती कार्रवाई देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर समाअत आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। मुल्तान में कुरैशी खानदान में सजादा नशीनी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गुस्ल की तकरीब पर झगड़ा। मुरीद हुसैन कुरैशी अपने भतीजे जैन कुरैशी से उलझ पड़े। कहा, मुझसे पहले मज़ार को गुस्ल कैसे दिया। जैन कुरैशी से मुकालमा। मुरीद हुसैन कुरैशी ने जैन कुरैशी को तकरीबात से रोक दिया। गुस्से से जैन कुरैशी का हाथ भी झटक दिया। मोनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोनिस इलाही के एहसासों में इजाफा हुआ। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में किक्स बैक्स और घपलों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया, मोनिस इलाही ने वालिद के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जुलाई 2022 से बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई गई। 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से ज्यादा अराजी भी खरीदी गई। आइन ने हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक दिया। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राय से इख्तिलाफ कर सकता हूँ। मीडिया में सच और राय में तफरीक नहीं की जाती, जिससे मुझे इख्तिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहते हैं, सच और इंसाफ का गहरा ताल्लुक है। राय देने वाले को बताना चाहिए, ये मेरी राय है। और पाकिस्तान अफगान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। श्रीलंका में दोनों टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है।